जय हिंद साथियों। अभी हाल में केंद्र सरकार ने 3 नए विधेयक लाए हैं जो काफी चर्चा में रहे हैं। दरअसल बात 1860 की है, जब लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में प्रथम विधि आयोग का गठन अंग्रेजों ने किया था और उस प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले था। मैकाले ने 1860 में प्रथम विधि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1 जनवरी 1962 को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की स्थापना की थी और मैकाले द्वारा स्थापित आईपीसी आज तक चली आ रही थी। अभी हाल में केंद्र सरकार ने 3 नए ऐतिहासिक विधेयक लाए और इन 3 नए विधेयकों की चर्चा हम अभी इस क्लास में करेंगे। साथियों देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि आईपीसी, सीआरपीसी, आईएए, आईपीसी को इंडियन पैनल कोड, सीआरपीसी को बीएनएस और आईएए इसे इंडियन एविडेंस एक्ट कहा गया और इन तीनों अधिनियमों को परिवर्तित कर दिया गया। केंद्र सरकार ने 3 नए विधेयक लाए। एक को कहा गया भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल 2023, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। इन तीनों नए कानूनों को 1 जुलाई 2024 को लागू किया गया। हम आपको बताना चाहेंगे कि इन तीनों कानूनों के माध्यम से अब आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा। भारतीय न्याय संहिता आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता जो है वो आईपीसी को रिप्लेस करेगी, यानी बीएनएस आईपीसी को रिप्लेस करेगी, जिसमें अब 511 धाराओं के स्थान पर, यानी आईपीसी में पहले 511 धाराएं थी, उसके स्थान पर 356 धाराओं को लागू किया गया। देखिए आगे आप ध्यान देंगे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है वो सीआरपीसी को रिप्लेस करेगा और अब बीएनएसएस में 537 धाराएं निर्धारित की गई। भारतीय साक्ष्य विधेयक जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा और इसमें जो है अब 170 धाराएं होंगी। ये तो एक्ट 1 जुलाई 2024 को लागू किया गया। इसमें कुछ बातें और खास थी, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो खास बातें थी, खास बातों में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी वो यह थी कि अब एफआईआर से केस डायरी, केस डायरी से चार्जशीट, चार्जशीट से जजमेंट तक की समस्त व्यवस्था को डिजिटलाइज कर दिया गया, यानी सारी प्रोसेस को अब वो इंटरनेट से जोड़ दिया गया। देखिए कोई भी व्यक्ति किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज कर सकता है। इसके लिए सरकार ने एफआईआर की व्यवस्था की है, अर्थात पीड़ित किसी भी थाने में जाके अपना एफआईआर दर्ज कर सकता है। इसके लिए क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है। आगे आपको बताना चाहेंगे कि नए कानून के तहत महिलाओं और बच्चों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक, आगे आपको बताना चाहेंगे कि अब जो नए कानून थे वो किस तरह से परिवर्तित हुए और पुरानी धाराएं क्या थी, उनको उनके स्थान में नई धाराएं कौन कौन सी हुई, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। देखिए पहले हत्या के लिए 302 का प्रावधान था, अब हत्या के लिए धारा 101, 302 के स्थान पर 101, धोखाधड़ी के लिए 420, उसके स्थान पर 316, भीड़ भाड़ व हंगामा के लिए 144 बाई 144 को 187 धारा में परिवर्तित किया गया। देश के खिलाफ षड्यंत्र के लिए 121 धारा के स्थान पर 145 धारा लागू की गई। देश के खिलाफ गतिविधि को 121 ए के स्थान पर इसको कर दिया गया 146।
मानहानि के लिए 499 के स्थान पे 554 कर दिया गया। रेप बलात्कार 376 के स्थान पर 36 और 64 में सजा और 70 में गैंग रेप की व्यवस्था की गई। धरना प्रदर्शन दंगे फसाद के लिए 147, 148, 149 के स्थान पर नए सेक्शन की व्यवस्था की गई केंद्र सरकार द्वारा। निषेधाज्ञा के उल्लंघन के लिए 188 के स्थान पर नया सेक्शन लाने की बात कही गई। राजद्रोह जो था वो 154A में था, इसको उठाकर 150 कर दिया गया। गैर इरादतन हत्या 304 में थी, इसको उठाकर जो है 105 में कर दिया गया। दहेज हत्या 304B में थी, इसको 80 के तहत कर दिया गया। चोरी जो 379 में थी, 379 में थी, उसको 303 में कर दिया गया। लूट 392 में थी, इसको उठा के 309 कर दिया गया। डकैती 395 में थी, इसको उठाकर 310 कर दिया गया। छेड़छाड़ जो था वो 354 में था, उसको 74 कर दिया गया। पति द्वारा क्रूरता को जो है 498 से उठा के 85 में कर दिया गया। लापरवाही से मौत को 304 के स्थान पर 106 कर दिया गया। आपराधिक षड्यंत्र को जो है 120B से उठाकर 61 में कर दिया गया। देखिए कहीं ना कहीं से ये जो है परिवर्तन केंद्र सरकार द्वारा नए अधिनियम द्वारा नए संशोधनों के माध्यम से ये लागू किया गया। इसमें इंपॉर्टेंट बात जो है वो है कि हत्या 301 को जो है 101 कर दिया गया, 420 को 316 कर दिया गया, 144 को 187 कर दिया गया। इस तरह से ये तमाम प्रोसीजर जो है बदल दिए गए। तो आशा हो और विश्वास है कि आपको हमारी बातें समझ में आई होंगी। जय हिंद साथियों।